आप सबका स्वागत है मेरे शो पर जो है रिनम्स प्रेजेंट अनकही बातें ज़िंदगी की, जहां हम आप सबको रूबरू कराएंगे प्रदेश के जाने माने हस्तियों से जिन्हें आप पहचानते तो है लेकिन जानते नहीं। साथ ही साथ उन आम लोगों से भी जिनका जो स्टोरीज है उसको जानकर आप मोटिवेट और इंस्पायर हो सके। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पे ये जो शो रहेगा वो अनस्क्रिप्टेड है, नॉन स्क्रिप्टेड रहेगा, जहाँ हम दिल से दिल तक ही बात करेंगे। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ कि ये एक कैजुअल टॉक शो टाइप का रहेगा जहाँ पे हम फॉर्मली इतना मेंटेन नहीं करेंगे। और ऑलरेडी जैसे आप फ्रेम में देख सकते हैं हमारे साथ ब्यूटीफुल लेडी है मिली इंदिरा जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वन ऑफ द नॉन फैशन डिज़ाइनर है। तो आज उनसे मिलेंगे और उनका जो लाइफ का जो जर्नी है एज अ इंदिरा से लेकर एज अ फैशन डिज़ाइनर इंदिरा तक। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे शो पर। और हम सीधा शुरू करना चाहेंगे आपसे, आपके बारे में जानना चाहेंगे जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से आपने किया और ओवरऑल जर्नी एज अ डिज़ाइनर हम जानना चाहेंगे। अभी एक्चुअली क्या से शुरू करेगा, अभी हम खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इतना अचानक से हमको कॉल किया है, एक्चुअली हम बहुत थैंक यू है। एक्चुअली सबसे बड़ा बात मेरा, सबसे पहले हम ये शुरू करेगा कि मेरे लिए जो आप लोग का मतलब नज़र में हमको हम जो नोटिस में आया है ना, तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा है एक्चुअली, क्योंकि इतना सारा डिज़ाइनर है इसमें, लेकिन आप लोग हमको जो उधर से ढूंढ के हमको कॉल किया है। और मेरा लाइफ हिस्ट्री जो मेरा लाइफ का जो स्टोरी है वो आप लोग जो सुनना चाहता है और पब्लिक को सुनाना चाहता है, तो हम तो थैंक यू जी मैम। एक्चुअली मैं क्योंकि अभी के समय अगर बात करें, सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में फैशन वर्ल्ड एंड स्पेशली फैशन डिज़ाइनर्स का किस तरीके से यहाँ पे वो मैनेज करते हैं। और यू आर वन ऑफ दी डिज़ाइनर जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, और सर्वाइव ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आपने अपना बुटीक भी खोल लिया है। तो क्योंकि कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे आपका बारे में जानना चाहेंगे, आई गेस आपकी स्टोरी से वो इंस्पायर हो सकें। तो इसलिए हम चाहते थे कि आपकी स्टोरी पब्लिक तक पहुंचाए, यूथ तक पहुंचाए, वो भी जाने कि अगर कुछ मंशा है तो वो कर सकता है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके फैमिली से, उसके बाद एजुकेशन, इस तरीके से। तो मेरा जो फैमिली में मेरा 4 भाई बहन है, हम लोग 4 सिबलिंग्स है। तो सबसे बड़ा दीदी है, फिर मेरा 2 भाई है। तो एक्चुअली हमको पढ़ाई का इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमको जस्ट मतलब क्लास 12 पास करना था, एनी हाउ जो भी हो। क्योंकि क्लास 10 का जब हम छोटा में था, तब हम ये मम्मी जो वीविंग करता था ना, तो हम जो मम्मी के साथ में बैठ के हम भी करने के लिए सीख गया, क्योंकि एक्चुअली हमको इंटरेस्ट था। बाकी दीदी तो करता है, लेकिन दीदी को इतना इंटरेस्ट नहीं है ये सब में। और बाकी मेरा फ्रेंड्स, जितना भी मेरा फ्रेंड्स था, उसमें से सिर्फ हमको पता नहीं क्यों ये सब बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जैसे कि संडे को छुट्टी है बोलने से भी हम मम्मी के साथ गले बना रहा है, तो वो सब करके मम्मी से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला है ये सब में। और उसका बाद में हम तो पापा और मम्मी को बोला था कि क्लास 10 का बाद हम डिजाइनिंग कोर्स जाएगा, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग में तो कटिंग वटिंग नहीं सीखा था। तो हम जो वो रेडीमेड क्लॉथ में, उसमें हम कुछ ना कुछ वर्क करते रहेगा, बीट्स वर्क, उसको कुछ चमकीला वाला साइनिंग, कुछ वर्क, और हम ऐसे रेडीमेड क्लॉथ में ही कुछ करते रहता था। तो हमको लगा है कि मेरा इंटरेस्ट ये इसमें ही है। तो हमको बाद में पता चला है डिज़ाइनिंग कोर्स होता है। मेरा रिश्तेदार एक तो टीचर है, एक मेरा मोई है, वो जो अभी स्कूल का टीचर है, कंकर नाला दोईमुख स्कूल का टीचर है। उसका हम देखा है कि वो कितना इंटरेस्ट था कपड़ा में बनाने में, कैसा कपड़ा को कट करके गाउन वाउन बना देता था। तो उनसे भी हम थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ है ना। तो हम मम्मी को बोला आफ्टर क्लास 10 हम जो डिज़ाइनिंग कोर्स जाएगा। तो उसमें जब गुवाहाटी में बात किया है तो बोला है कि क्लास 12 पास होना पड़ेगा। तो पापा बोले ठीक है क्लास 12 पास कर लो। तो क्लास 12 पास करने के बाद जब हम डिज़ाइनिंग कोर्स करेगा बोल के जब बात हुआ है, तो फीस इतना ज़्यादा हो गया था कि
पापा अफोर्ड नहीं कर सका है। ये पापा मम्मी बोला है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकेगा, आपका बात में और 3 है ना, दीदी है, 2 भाई है, उस लोग को भी कहता पढ़ाना है, बाहर भेजना है, और सबका अभी ठीक एग्जैक्ट टाइम आ रहा था। दीदी भी कॉलेज में है और भाई भाई लोग को भी बेंगलोर सब भेजना था, तो हमको थोड़ा वो कर दिया, रुका दिया, हो जाएगा तुम कॉलेज कर लो बोल के। तो ऐसा करके हम जो जस्ट मेरा को कॉलेज, हम एक्चुअली कॉलेज भी पढ़ने दिल नहीं था हमको, एक्चुअली पढ़ने ही दिल नहीं था हमको, जस्ट मेरा डिजाइनिंग कोर्स ही करने दिल था हमको। हाँ। तो हम भी जिद्दी होके हम एडमिशन नहीं किया, तो बाद में एडमिशन लेट हो गया, उसका बाद में डिस्टेंस में ज्वाइनिंग कर लिया। आफ्टर डिस्टेंस में करने के बाद हम घर में ऐसा ही खाली बैठ रहा था, तो मामी फिर हमको लैब टेक्नीशियन करा दिया, कंप्यूटर करा दिया इतना सारा कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन कंप्लीट किया है, उसका बाद में कंप्यूटर में डिप्लोमा का कंप्लीट करके ऐसे बैठा है। उसका बाद में जब मेरा फाइनल ईयर था तब मेरा शादी हो गया। मेरा फाइनल ईयर में एंगेजमेंट होने का बाद में विद इन 1 साल भी नहीं हुआ था, उसमें हम लोग जब लव मैरिज होके चर्च में होली मैरिज करके उसमें शादी हो गया था। तो मेरा हस्बैंड देख रहा था कि मेरा बीवी तो ये सब में इंटरेस्ट है, गाले वाले कुछ ना कुछ बनाते रहता है, तो इसलिए एक बार उसको थोड़ा वो न्यूज़पेपर में देखा है, तो गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ ये सब चीज़ का प्रोग्राम आया था, तो उसका थ्रू से हमको जाने मिला है गुवाहाटी में कोर्स करने के लिए। तो हम शादी का मेरा 1 साल का बाद में मेरा हस्बैंड जो हमको भेजा है कोर्स करने के लिए। तो एक्चुअली अभी क्या है कि जितना क्रेडिट है मेरा, जो ये अभी तक हम जो मेरा अपना खुद का पर्सनल बुटीक खोल सका है, तो वो मेरा हस्बैंड का थ्रू है, क्योंकि शादी से पहले तो जाने नहीं मिला है। आफ्टर शादी का बाद मेरा हस्बैंड जो हमको इतना सपोर्ट किया है कि हमको गुवाहाटी के लिए भेजा है। हम उसमें ऑलमोस्ट हम लोग का 2 इयर्स का कोर्स था, तो हमें ऑलमोस्ट 1.5 ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाला था, उतना का कोर्स था मेरा जो। तो उसमें मेरा हस्बैंड का रिलेटिव्स लोग बहुत बोला है कि अपना बीवी को इतना आसान जगह भेज दिया, तो वहाँ में देखो वहाँ का लड़का लेके भाग जाएगा, यहाँ वापस नहीं आएगा, यहाँ बहुत बात होते हैं, इतना बुद्धू है, तुम शादी करके अपना मायकी को वहाँ भेज दिया ना, ऐसा बोल के बहुत बोला था। लेकिन मेरा हस्बैंड इतना अंडरस्टैंडिंग है कि वो बोला है नहीं, हम भरोसा करता है ना। अभी भरोसा का वो भी तो रिजल्ट भी तो देखने मिल रहा है ना। लेकिन ये रिजल्ट भी बहुत तकलीफ हुआ हमको करने के लिए, क्योंकि आपसे शादी हो गया, डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट हो गया, उसका बाद में हम थोड़ा याना मैम का साथ में, वो मेरा कजन है, उसका साथ में हम इंटर्न भी किया था अंदर में। उसका बाद में यहाँ में शोज आया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक, वो सब में भी काम किया है, 3 साल ऐसा वहाँ में भी किया था काम। उसका बाद भी बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि आपको ये लाइन में आपको ऐसा मतलब पैर जमाने के लिए आपको रुपया का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट नहीं होता है, आपका टैलेंट होगा लेकिन आपका पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने से तो ये नहीं होगा ना, आप आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें जो हम अपना बुटीक तो नहीं खोल सका है अभी बोलने से। हम 2011 में मेरा 2012 में हम कोर्स किया था, तो 2012 से अभी गिरने से मेरा 10 साल हो रहा है। ये 10 इयर्स में हम मेरा खुद का बुटीक खोल सका है। और हम जो बाकी जितना था हम जो पूरा वो करते रहे, फ्रीलांस में किया है। तो उसमें जस्ट अपना थोड़ा फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स तो इतना नहीं था, फ्रेंड्स ही था मैक्सिमम। मेरा फ्रेंड्स ही हमको बहुत सपोर्ट किया है, वो लोग ही आता है अपना रिलेटिव्स को लाता है, ऐसा करके मेरा कस्टमर बना है। और सबसे दुख हमको तब लगता था कि हमको बहुत करने में इंटरेस्ट है, बनाने में इंटरेस्ट है। सबसे दुख इसे तब लगता था कि जब FB में, इंस्टा में हम पोस्ट करता है ना, तब वो जो आदमी लोग पूछता है आपका शॉप कहाँ में है, हम लोग आएगा देखने, तो आप बोलते हैं मेरा शॉप अभी तक नहीं बना है, हम फ्रीलांस है, घर से कर रहे हैं। तो बहुत लोग जो होगा ठीक है शॉप बनने से आ जाओ, बस शॉप बनने से बताओ तब करेगा, ऐसा करके थोड़ा बहुत वो होता था, डिस्करेज होता था मेरा शॉप होने से। एटलीस्ट मेरा थोड़ा और आगे बढ़ना था बिजनेस जो बोल के। तो ऐसा करके मेरा 9-10 इयर्स चला गया। फाइनली मेरा बुटीक खोल लिया। तो अभी जितना FB में जो हमको जानता है, इंस्टा में जो जानता है, वो लोग बोलते हैं फाइनली खोल दिया, आफ्टर 10 इयर्स का बाद खोल दिया। और बहुत लोग बोलते हैं कि तो तुमको तो मतलब मानता है कि तुम बैठा है अपना ना, जैसे कि घर से कर करके भी तुम बैठा है अपना, कहता बच्चा सच्चा होके भी स्टॉप नहीं किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरा हस्बैंड तो हस्बैंड है, 2 बच्चा है, हमको घर को भी संभालना है और अपना काम भी करना है।
तो हम ठीक टाइम नहीं दे पा रहा था। सच में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मतलब वंडर वुमेन है, ये भी कर सकेगा, ये भी कर सकेगा। सच में हम लोग आदमी है तो नहीं कर पाता है। अभी हम बाहर में इतना एक्टिव होता है, बाहर में इतना स्मार्ट होता है, ये सब काम में बहुत स्मार्ट होता है, तो घर का काम में कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ जाता है, पीछे मतलब बैठ जाता है ना। तो मेरा हस्बैंड भी बोला था कि तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम घर नहीं संभाल सक रहा है, बच्चा नहीं संभाल सक रहा है तो क्या करेगा, और ये बिजनेस भी तो तेरा ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। तो बीच में 1 ईयर हम थोड़ा ब्रेक ले लिया था, लेकिन जब छोटा बेटा फिर पेट में था तब हम ब्रेक ले लिया था। फिर हम सोचा है कि हमको मतलब जब ब्रेक लेके शांति लेके बैठा है तो मेरा दिमाग में और आइडिया आ रहा है ना कि हमको थोड़ा ऐसा बनाने से कैसा होगा, ऐसा बनाने से कैसा होगा। तो ऐसा करके हम फिर शुरू कर लिया। मेरा हस्बैंड को बोला है ठीक है, हम जितना सकेगा मेरा तरफ से ट्राई करेगा, लेकिन हम ये काम को नहीं छोड़ेगा। ऐसा करके तो अभी आस्ते आस्ते कर करके अभी हस्बैंड भी फुल्ली सपोर्ट किया है। और स्पेशली हम सबसे ज़्यादा थैंक यू हस्बैंड तो किया है ऑब्वियसली, अभी तो उसका नाम से जा रहा है मिली इंदिरा दांगो बोल के। तो मेरा सबसे बड़ा थैंक यू मेरा जो जैसे कि मम्मी है ना, मम्मी और दीदी, मेरा दीदी जो हमको इतना सपोर्ट किया ना। जब मेरा फर्स्ट बेटा जब छोटा था 1 ईयर था 6 मंथ था, तब मेरा दीदी जो उसको कैरी करके मेरा साथ में गया है, गुवाहाटी गया है, नागालैंड गया है, शोज के लिए गया है, और शिलोंग में हम लोग कुछ सामान भी उठाना था मेरा खुद का शो के लिए। तो उसमें भी दीदी जो मेरा बड़ा बेटा को कैरी करके मेरा साथ में गया है, वो नहीं हो उसका सपोर्ट नहीं होने से, दीदी और मम्मी लोग का सपोर्ट नहीं होने से हम शायद अभी हमको और टाइम लगना था, बनना तो था, करना तो था, लेकिन हमको और समय लगना था। अभी इतना जल्दी नहीं हो पाना था शायद, इतना जल्दी हम थोड़ा आदमी का आप लोग का नज़र में हम नहीं आना था शायद। और मैम आपसे हम ये भी जानना चाहिए, जैसे आपने बता दिया कि फैमिली का सपोर्ट था और आपका भी प्रेजेंटली अभी बात करें तो हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट था आपको ये फील्ड में लाने के लिए। हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत हंसते हंसते तो बता दिया, लेकिन आई नो कि 10 साल भी बहुत होता है एक प्रोफेशन को फॉलो करना, जहाँ पे आपको पता चल रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि पैसा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, कस्टमर्स का डिमांड्स ज़्यादा होता है, लेकिन फिर प्राइजेस में थोड़ा सा उन लोग वो करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने मैनेज किया ये चीज़ को, स्पेशली अगर बात करें शोज़ का, आपने जो मेंशन किया, कैसे करके आपने किया, कितना शोज़ आपने किया, वो हम दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा। मेरा एक्चुअली फर्स्ट शो जब हम किया था, मेरा बेटा डिलीवरी होके मेरा बेटा आई थिंक 3-4 मंथ्स था। बेटा जो 3-4 मंथ्स में मेरा पास इतना रुपया नहीं था कि हम टेलर हायर करेगा। तो क्या था कि हम जो खुद सिलाता था, जितना उसमें हम लोग को शायद हम जो 10 कलेक्शन दिखाया था पूरा खुद से सिलाया है, रात भर वो करके ना, ये बेटा को सोने देके, जब बेटा रोता है तो दौड़ मार के जाके बेटा को फीड करने का बाद में फिर आके रात भर, तो इतना इंटरेस्ट था इसके लिए, खुद से किया था ना वो सब में। तो एक्चुअली सोच करने से फ़ायदा ऐसा होता है कि आदमी लोग हम लोग को देखता है, हम लोग बार बार अपडेट होता है सोशल मीडिया में, हम लोग को दिखाई देता है। लेकिन हम लोग सोच नहीं करने से क्या होता है कि हम लोग अपडेट नहीं होता है तो आदमी लोग को लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग काम कर रहा है। और सोच में क्या होता है कि हम लोग एज ए डिज़ाइनर हम लोग वैसे भी इतना स्ट्रगल करता है कि हम लोग का ये कपड़ा हम लोग जो डिज़ाइन कर रहा है उसको कस्टमर आओ, कस्टमर लो और कस्टमर अप्रिशिएट करो, और हम लोग उससे और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए करता है, कस्टमर का रिव्यूज़ को सुनता है। लेकिन सोच जो एक ऐसा चीज़ है, मेरा हिसाब से हम जेन्युइनली जो सोच कर रहा है उसको ख़राब नहीं बोल रहा है, मेरा हिसाब से सोच जो ऐसा है कि डिज़ाइनर को फ्री करता है, हमेशा फ्री मांगता है, जो कि हमको हमेशा गलत लगता है। कि स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, हम लोग को एक नाम चाहिए होता है प्लेटफॉर्म, हाँ, तो उसके लिए हम लोग पे करता है, वो सही है। आफ्टर 2 इयर्स हो गया, 3 इयर्स हो गया, हम लोग नाम कमा लिया अपना हिसाब से। हम जितना मेरा जमा पूंजी था उसको हम जो कपड़ा खरीद के अपना क्रिएशन लगा के जितना मेहनत करना था कर लिया। इसका बाद से भी अगर कोई ऑर्गेनाइज़र, जो भी इवेंट का ऑर्गेनाइज़र है, वो लोग अगर हम लोग को जब फ्री बोलता है कि आप लोग फ्री में कर दो, प्रमोशन देगा, विच इज़ ना वेरी रॉन्ग ना, हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अरे आप लोग हम लोग कुछ बना रहे तो एटलीस्ट 50% तो एफर्ट, कुछ 50% तो दो। वो भी तो डिज़ाइनर भी तो एक प्रोफेशन ही है, डिज़ाइनर भी एक प्रोफेशन है। वो लोग
आपका इवेंट कैसा कितना तक आगे बढ़ेगा वो हमको मालूम नहीं है। ऑब्वियसली अच्छा बढ़ता है इसलिए आप लोग कंटिन्यूसली करते जाता है, लेकिन आप लोग जो डिज़ाइनर को वो नहीं करना चाहिए, मतलब फ्री नहीं मांगना चाहिए ना। डिज़ाइनर को एटलीस्ट उसका टैलेंट का हिसाब से उसका जो अभी मटेरियल्स खरीदने में, स्टाफ को जो काम चलाने में जो रुपया चाहिए उसको देना चाहिए मेरा ख्याल से। और जैसे कि बाहर में अभी इतना हमको पूछ रहा था मेरा जितना रिलेटिव्स कि दो फ्रेंड्स लोग कि आप शोज क्यों नहीं करता है, तो हम बोला हमको शोज नहीं चाहिए, अभी हमको रुपया चाहिए। हम 10 साल वोट बैठ लिया, अभी हमको जस्ट रुपया चाहिए, क्योंकि बाहर का शोज हम लोग जा सकता है, कोई भी डिज़ाइनर जा सकता है, लेकिन क्या है उस लोग को रुपया चाहिए होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग को मांगता है, और उसका बाद में हम लोग का खुद का मतलब ट्रैवल का खुद का हम लोग को करना पड़ता है। हाँ, रहने का वो लोग फ्री कर देता है, लेकिन ट्रैवल खुद का करना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग को 5-10 कलेक्शन हम लोग को दिखाना पड़ता है, तो इतना का टाइम नहीं है। अगर आप हम लोग को पे करता है, ऑब्वियसली हम लोग खुशी खुशी आएगा, कहीं भी बुला हम लोग आ जाएगा। आप अगर हम लोग को पे करता है, क्योंकि आप हम लोग को पे कर रहा है, आप हम लोग को रेस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप हम लोग का टैलेंट को आप हम लोग से मांग रहा है ना, और हम लोग आप लोग का शो के लिए हम लोग स्पेशल कलेक्शन बनाता है। तो ये सब में अगर नहीं देने से, इसलिए मैक्सिमम जो डिज़ाइनर लोग क्या होता है कि सर्वाइव करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, उसका फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमको नहीं लगता कोई भी डिज़ाइनर ज़्यादा समय तक लास्ट कर पाएगा। वो लास्ट कर पाएगा जो रिच होगा और वो लास्ट कर पाएगा जो इतना डिटरमाइन होगा कि मतलब वो हार नहीं मानेगा जल्दी ना, वो आस्ते आस्ते करके स्लो करके स्लोली, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्लोली करने का चक्कर में भी आपको सर्वाइव करने के लिए तो रुपया चाहिए ना, तो अल्टीमेट हर जगह क्या हो जाता है, मनी आ जाता है। आपको सर्वाइव करने के लिए भी आपको मनी चाहिए, तो अब किसी का अंदर में या फिर किसी का अंदर में काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अभी मैम ने खुद से कह दिया है कि सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तो डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है, जो मैम खुद ही है कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा। 10 साल मामूली नहीं रहता। मैं बार बार वही चीज़ को दोहराऊंगी। और मैम जैसे अभी तो जैसे आप डिज़ाइनर थे, आप काम कर रहे थे, फ्रीलांस कर रहे थे, अभी आपने अपना बुटीक खोल लिया, और मैं बताना चाहूँगी सिंपली इंदिरा से लेकर अभी डिज़ाइनर इंदिरा है, जिनका खुद का एक ब्रांड है इंदिरा, उन्होंने आपने खुद ही हाल ही में लॉन्च किया था ड्यूरिंग आई गेस आपका बुटीक के, उसके बारे में थोड़ा बताएं, वो किस तरीके से आया, और ये जो आपका इंदिरा जो कलेक्शन रहेगा, ये ब्रांड रहेगा, उसमें क्या क्या मिलेगा वो हम जानना चाहेंगे। अच्छा, तो एक्चुअली मेरा ब्रांड नेम को हमको सोचने में बहुत टाइम लगा है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या ब्रांड नेम रखेगा। कोई लोग क्रिएशन होता है, फैशन होता है, तो मेरा हस्बैंड जो बोला है कि मेरा हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट किया, हम लोग पूरा तोड़ मरोड़ के बाद में सोचा छोड़ो हो जाएगा इंदिरा ही रख लो इतना सारा नाम नहीं पीछे आगे पीछे नहीं लगाने से भी जो नाम है वही रख लो ना। तो ऐसा करके ही सिंपल सा अपना नाम से ही स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है। और अभी तो एक्चुअली आफ्टर 10 इयर्स का बात ये कर रहा है बोलने से, ये मेरा पहला शुरुआत है ऐसे, मतलब अभी हम, और अच्छा शुरुआत है मैम, थैंक यू तो ऐसे जैसे बिजनेस के लिए अभी जैसे कि अभी हम तो अभी क्या बोले प्रोफेशनली अभी हम लाइन में घुस गया, तो हम तो वही सोच रहे हैं कि जितना सकेगा हम सब कलेक्शन रखना चाहता है ना, सिर्फ लेडीज़ का नहीं रखेगा हम सोच रहे हैं कि जेंट्स का, लेडीज़ का और किड्स का भी, इवन ना लड़की लड़का किड्स का भी, उसका भी हम कलेक्शन रखेगा। और मेरा मेन फोकस तो वही होता है कि हम थोड़ा फ्यूज़न करना चाहता है। अभी हम लोग का मार्केट में अरुणाचल में गाले चलता है, तो हम लोग का अल्टीमेट क्या सर्वाइव करने के लिए गाले बनाना पड़ता है, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट जो है मेरा जो वो है कि फ्यूज़न में है, कि मॉडिफाई करने में है। जैसे कि ये वेस्टर्न कपड़ा हो गया, तो ये वेस्टर्न कपड़ा को हम मेरा ट्रेडिशनल में हम कौन सा ट्रेडिशनल का साथ में मैच करके सुंदर से बना सकेगा, ताकि अभी का यंग जनरेशन जो पहन सकने के लिए ना, इवन अभी देखिए हम खुद भी ये बाहर का कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा टाइप से बनाना है कि हम खुद भी ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी जाएगा वो मेरा खुद का ट्रेडिशनल कपड़ा को पहनना है। तो नॉर्मली मैक्सिमम यूथ आजकल का कि गाले पहन के नहीं घूम सकता है ना, तो गाले नहीं बांध सकता है, हमेशा कौन ब्लेजर पहनते रहेगा। तो जैसे कि एक सिंपल सा स्कर्ट हो गया, सिंपल सा शर्ट हो गया, उसको थोड़ा फ्यूज़न करेगा ताकि अगले यंग जनरेशन भी पहन सकने के लिए, क्योंकि नॉर्मली तो जो शादीशुदा है और इवन जब ओकेजनली ही पहनता है ना, तो इसलिए मेन फ्यूज़न
मतलब ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न में मेन लेके आना चाहता है ताकि अपना कहता लोकल को लेके वेस्टर्न में ही पहनने देगा, ऐसा सोच के रखा। ओके। और इसमें मैम किस तरीके से होगा, क्योंकि अभी मैं बता दूं कि हम उनके बुटीक के अंदर ही ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या मतलब जैसे किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या फिर यहाँ पे रेडीमेड आप बना के रखेंगे, क्या क्या रहेगा? और यहाँ में हम जो ऐसा फ़िलहाल तो ऐसा है कि आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो उसका हिसाब से ही हम बनाएगा। हम कलेक्शन इतना नहीं रखता है, इतना ज़्यादा कलेक्शन बल्क में हम सेल करने के लिए नहीं रखता है। अगर आप आएगा तो आपका हिसाब से, आपका मतलब चॉइस का हिसाब से कस्टमाइज करके हम वो ये ड्रेस को रेडी करके देगा आपको। गाले हो गया, जो भी गाउन हो गया, उसका हिसाब से रेडी करके देगा। इतना ऑप्शन में तो इतना नहीं रखता है। और उसका बाद में ये लोकल कपड़ा तो यहाँ मिलता ही है, इवन आपको बाहर का मटेरियल भी मिल जाता है, जैसे कि ये सब लोग हो गया ना, ये आपका गाउन वाउन बनाने के लिए, तो बाहर का कपड़ा भी मिलता है। तो मेरा ये है कि जो जितना भी डिज़ाइनर है और जितना भी जो टेलर लोग है, वो लोग को वही बोलेगा कि आप लोग को अगर कपड़ा चाहिए, जो कपड़ा आप लोग को इनकेस अभी इमरजेंसी चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो अगर बल्क में चाहिए तो हम होलसेल में देता है। तो अगर आपको बल्क में चाहिए तो हम इसे थोड़ा मीटर भी रख रहा है, ताकि फ्यूचर में थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ने से थोड़ा होलसेल जैसा भी मीटर का कलेक्शन रखेगा। क्योंकि हम लोग डिज़ाइनर लोग को बहुत तकलीफ होता है बाहर से कलेक्शन करने के लिए। हम लोग को मतलब जब हम लोग के पास यहाँ में कपड़ा नहीं होता है, तो हम लोग को सबसे नियरेस्ट होता है गुवाहाटी होता है। गुवाहाटी, कलकत्ता, शिलोंग, वो सब में हम लोग को कपड़ा मांगना पड़ता है। तो वो सब को सोच के हम सोचा कि यहाँ में हम बाद में एक मीटर का भी वो रख लेगा, एक होलसेलर दुकान ना, ताकि चलने के लिए जस्ट भगवान का दया से, ईश्वर का दया से मतलब बिजनेस थोड़ा बढ़ो, कि ताकि हम कुछ कर सके। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट मेरा रिक्वेस्ट है मेरा गवर्नमेंट से, तो कर सकता है ना? हाँ, नहीं कर सकते हैं। मेरा जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है मेरा कि ये जब मेरा नया कोर्स कंप्लीट हुआ था, ये PMGP बोल के वो निकला था, लोन निकलता है ना, अभी भी निकलता है। तो हम इतना खुश था कि मतलब वहाँ से हमको कुछ थोड़ा फंडिंग मिलेगा गवर्नमेंट से, तो हम मेरा बुटीक को थोड़ा ये करने में हमको थोड़ा हेल्प मिलेगा बोल के। तो जब से शुरू हुआ है तब से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो हम बाद में देखा है, तो नाम नहीं लेगा, 3-4 आदमी ऐसा था जो कि कुछ कोर्स ही नहीं किया। हम लोग ये डिजाइनिंग लाइन में नहीं बोल रहा है, जैसे कि बहुत सारा उसका ऑप्शन होता है ना, फार्मिंग का होता है और भी बहुत सारा जो होता है। कुछ में मतलब आपको ये पर्टिकुलरली आपको सर्टिफिकेट होना पड़ता है, कोर्स किया है बोल के ना। और कुछ में तो जैसे कि गार्डनिंग में तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना। तो बहुत लोग जो कुछ कोर्स किया ही नहीं, फिर भी उस लोग को लोन मिल गया। और हम लोग जो जेन्युइन आदमी जो कोर्स मतलब प्रॉपरली हम लोग इतना मेहनत करके कोर्स करके जेन्युइन जो आता है उसको नहीं मिलता है ना। तो हमको बहुत तकलीफ लगा। ये बुटीक बनाने के समय में भी हम मतलब फाइनेंशियली हमको इतना प्रॉब्लम था कि हम जो इतना लोन के लिए भागा दौड़ी किए, फिर भी लोन नहीं मिला है। जबकि हाँ, गवर्नमेंट से कहते यहाँ का SBI से बात किया, ईटानगर का SBI से बात किया, वो लोग बोलता है हम लोग अभी लोन नहीं देता है। तो नाहरलगुन से भी बात किया, वो लोग बोलते हैं लोन नहीं देता है। तो कहाँ जाएगा अभी? प्राइवेट जितना बैंक से बात किया, वो लोग बोलते हैं हम लोग लोन नहीं देता है। तो मतलब मेरा इतना सर्टिफिकेट क्या काम का है जब हमको लोन ही नहीं मिला। तो ये सब भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत रुपया पैसा वाला है, बना लिया तो ये रुपया पैसा वाला ही ये बिजनेस चला सकता है, ऐसा नहीं। हम पर्सनली प्राइवेट आदमी लोग से लोन लिया है, हमको बैंक से लोन नहीं मिला है। हम दूसरा से 3-4 आदमी से लोन लेके मतलब इसको फाइनली इसको डायरेक्ट वो कंप्लीट किया, क्योंकि इसको बनाने में भी इतना रुपया लगता है कि तो सोचा था गवर्नमेंट से अगर थोड़ा सपोर्ट मिलने से तो थोड़ा इंटरेस्ट कम रेट जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी तो हम लोग का ये है कि प्राइवेट से लेने से, आदमी से इंडिविजुअल लेने से हम लोग का इंटरेस्ट ज़्यादा चला जाता है। तो इतना दिमाग में तो इतना सोच के रखा था कि अगर थोड़ा और रुपया पैसा ठीक होने से तो छोटा सा इंडस्ट्री खोल लेगा, क्योंकि हैंडलूम का चाहिए। हाँ, इंडस्ट्रीज के लिए तो लोन दे रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, पता नहीं, लेकिन हमको नहीं लगता है हम लोग को जेन्युइनली अगर कोई जाने से मिलेगा, क्योंकि उसमें भी ना बैक डोर होता है आपका। जेन्युइनली हम तो बता रहे हैं कि आप मीडिया में दिखाने तो दिखाओ या काटना है तो काटो, लेकिन ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी रिच पीपल है, जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, उसको ही वो मिलता है, क्या था लोन वगैरह, लोन मिलता है। और इवन जैसे इंडस्ट्री भी करता है,
जिसका पर्सनली अगर उसका इंटरेस्ट है ना नहीं है मालूम नहीं, लेकिन उसका इंडस्ट्री बन जाता है। लेकिन जेन्युइनली हम लोग जो इतना इंटरेस्टेड वाला लोग को, हम लोग को कभी लोन नहीं मिलेगा इंडस्ट्री के लिए, जबकि हम लोग को मालूम है कि हाथ का काम भी कैसा करना है, वीविंग का काम भी कैसा करना है, क्योंकि हम बताया है कि बचपन से हम सीखा है। तो वीविंग का काम कैसा करना है वो भी मालूम है, लेकिन चाहता है कि एक गवर्नमेंट सपोर्ट होने से खुद का लोन लेके मिनी इंडस्ट्री खोल लेगा, थोड़ा मशीन वशीन कर लेगा, थोड़ा सामान वामान ठीक ठाक से रख के कर लेगा। क्योंकि हम लोग को अभी क्या हो गया कि हम लोग का वीवर्स आंटी लोग के पास हम लोग को जाना पड़ता है, वहाँ से फिर कपड़ा का बार्गेनिंग करके लाके, इसलिए एक्चुअली हम लोग का बुटीक लुक में भी जिसका अपना खुद का पूरा सेटअप नहीं है तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग का ये डिज़ाइनर का दुकान में जाने दिल नहीं होता है क्योंकि बहुत दाम करता है। तो दाम जेन्युइनली कि क्या बोलेगा, वो तो सच बात ही है, दाम तो हो ही जाता है ना दाम करने में। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वीवर से हम लोग कपड़ा कलेक्ट करता है, फिर हम लोग जो स्टाफ रखता है, और इस जो गाले का जो काम हो गया हम लोग स्पेशली बाहर से बुलाता है, लखनऊ वो सब से बुला के हम लोग स्टाफ को घर में रख के काम कराता है। तो स्टाफ लोग का भी वही बोलना होता है कि हम लोग इतना दूर से आता है तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए आता है, हम लोग भी अपना फैमिली को चलाने के लिए आता है, तो हम लोग रुपया में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो अगर एक गाले अगर हम लोग 20,000 में बेचता है तो उधर से आपका नहीं बोले से भी 16,000 तो उसको मिलता है जो काम करता है। 15-16,000 उसको मिलता है, और मतलब 5-6,000 हमको मिलता है। उसमें हमको गाले का दाम लगाना है, स्टिचिंग चार्ज को लगाना है, और बीट्स जो हम लोग खरीदता है वो सबको डालना है। तो नॉर्मली ऐसा बोलने से हम लोग को 3-4,000 कभी कभी या कभी कभी 2,000 ऐसा ही मार्जिन मिलता है। हाँ, लेकिन जब सुनने में लगता है कि 20,000 का कपड़ा है, 30,000 का कपड़ा है, लेकिन ज़्यादा मेहनत जो हम लोग का डिज़ाइन होता है, लेकिन ज़्यादा मेहनत जो वो लोग का होता है तो वो लोग ही रख लेता है। अगर हम लोग का ट्राइबल लड़की लोग जो, अगर ट्राइबल लड़की लड़का लोग, ये तो काम कोई लड़का लड़की बोल के नहीं है, लड़का लोग ही करता है हम लोग का यहाँ में। वो लोग अगर ट्राइबल हम लोग का जो लड़की लड़का लोग जो अभी गवर्नमेंट जॉब का पीछे नहीं भाग के ये सब में इंटरेस्ट दिखाएगा तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या होगा कि हम लोग का गाले का दाम भी कमती हो जाएगा, आदमी को स्टाफ बाहर से लाने का भी झंझट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का आदमी आपस में ही एक दूसरे को रुपया रोटेट हो रहा होगा, बाहर भेजने का झमेला नहीं हो रहा होगा। हाँ जी। अभी क्योंकि इतना सारा बात बोल दिया, मेरा एक सवाल था, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि आपका बात सुन के लगा कि नहीं आप शुरुआत से ही एज अ डिज़ाइनर पैशनेट थे ना, ये करना था। लेकिन जस्ट इन केस मान लीजिए इतना साल, अभी मान लीजिए अगर बचपन से ही चाइल्डहुड से गिनती कैसे 20-30 साल तो हो गया ऑलमोस्ट आपका ये लाइन को पसंद करके फिर इसमें स्ट्रगल करके बनना, ये बुटीक खोलना, तो इसलिए मैंने सवाल नहीं लगा। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप डिज़ाइनर नहीं बनते, मतलब तो सेकंड ऑप्शन क्या था कि मिली इंदिरा क्या बनना था? बिजनेस वुमेन तो बनना था, कुछ ना कुछ कर ही लेना था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करना था हमको। गवर्नमेंट जॉब पहले से पसंद नहीं है, हमको खुद का काम करना था। जैसे कि हम जब स्कूलिंग कर रहा था, हम एवॉन करता था, फिर उसका होता टपरवेयर किया है, मतलब ऐसे कुछ बिजनेस। और हमको मामी जो लैब टेक्नीशियन में करके हो गया था, तो हम प्राइवेट लैब में भी काम कर रहा था, लेकिन वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है। एक जगह आपको एक टाइम में आके काम करके, मतलब हम नहीं सकते हमको बिजनेस ही करना था। एक पॉइंट मैम ने बहुत, मतलब आई डोंट नो, कहीं ना कहीं सेम ही हो गया, क्योंकि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मुझे भी पसंद नहीं था एंड कभी मैंने भी प्रेफर नहीं किया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारे स्टेट में, स्पेशली यूथ, जो गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन अराइज करते रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं देते। लेकिन जब खुद से अगर अपॉर्चुनिटीज बना सकता है खुद के लिए तो वो बेहतर रहेगा। तो मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बता तो दिया है कि आपका खुद का काम करना था, लेकिन कभी आपको नहीं लगा इन सालों में जब आपने खुद कहा कि स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था एंड इतना, जब पैशनेट कुछ चीज़ के लिए पैशनेट होता है, स्ट्रगलिंग होने से भी वो स्ट्रगलिंग नहीं लगता, मज़ा आता है, मज़ा लगता है। हाँ, तो मैम क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ के यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेफर ज़्यादा करते हैं, तो उन सभी को कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कुछ मतलब आपकी तरफ से कुछ रहेगा कि खुद से एक बिजनेस स्टैब्लिश करने में भी या फिर खुद का काम करने में भी अच्छा कुछ बोलना चाहिए? हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा इशू है अभी का समय में। तो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का पेरेंट्स,
एक्चुअली अभी का यंग जनरेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो हम लोग का पेरेंट्स का है, जो स्टार्टिंग से हम लोग को बता के रख देता है कि तुमको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, वो सब। तो बच्चा का दिमाग में एक्चुअली माइंड सेट में ये रह गया कि हाँ हमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, हमको यही करना है, और मेरा पढ़ाई का बाद हमको गवर्नमेंट जॉब करना है, उसका बाद शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, हो गया, बस इतना ही है। यही रूटीन जो चल के आ रहा है ना हम लोग का जनरेशन टू जनरेशन। तो अभी का यूथ्स का, अभी हम तो यही यूथ्स को बोलना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ऊपर डिपेंड मत हो ना। गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअली आपका रुपया नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में अमीर नहीं बनेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में ईमानदारी से काम करने से नहीं बनेगा। आप गवर्नमेंट जॉब अगर ईमानदारी से जो काम होता है अगर आप उसको करेगा तो सच में भी आप जो एक जैसा एक सोचता है कि बंगला गाड़ी वो सब नहीं हो पाएगा। आपको मेहनत, आपको वो करना पड़ेगा, साइड बाय साइड कुछ बिजनेस करना ही पड़ेगा। आप साइड बाय साथ गवर्नमेंट जॉब का साथ कुछ बिजनेस कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो वही बोलेगा कि आप लोग जो बिजनेस ही करो ना, जो लाइन में आप इंटरेस्ट है, अगर आप वो लाइन में अगर आप बिजनेस करता है तो आप फेलियर होने से भी आप जो दुख नहीं होगा, आप उसको और ट्राई करेगा करने के लिए। लेकिन जो लाइन में आप इंटरेस्ट ही नहीं है वो लाइन में आप जब जाएगा तो उसमें आप एक फेलियर में भी आप पूरा डिप्रेशन चला जाएगा, डिप्रेशन में हो जाएगा कि मेरा काम सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जो चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको ये नहीं बोलेगा कि बिजनेस में आप पर्टिकुलरली इतना सारा बिजनेस है, हम कौन सा बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो सकता है। बहुत सा लोग का क्या होता है कि माँ पिताजी का बस्ती में बागान है और उसको लेकिन गवर्नमेंट जॉब करना है, लेकिन वो ये देख सकता है कि उसका अगर काम में अगर वो इंटरेस्ट है तो वो वहाँ में ही इतना बड़ा से आपका वो करता है ना फार्मिंग, वो सब आराम से कर सकता है। और जिसका कहता फेस का भी होता है ना, अरे बहुत सारा बिजनेस है। आप अगर बिजनेस करेगा बोलने से वही आपका रुपया है, अगर गवर्नमेंट का पीछे सिर्फ भाग के गवर्नमेंट जॉब को पीछे भागने से तो वो आई गेस गवर्नमेंट आगे नहीं जॉब पीछे, गवर्नमेंट जॉब का पीछे इसलिए भी लोग प्रेफर देते हैं आई गेस, सिक्योर रहता है मंथली या फिर लोन के लिए। नहीं, वो तो सबसे बड़ा हमको ये गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंट पता चला है जब लॉकडाउन हो गया था। जब ये लॉकडाउन का समय में, कोविड का समय में हमको पता चला है कि गवर्नमेंट जॉब कितना इम्पोर्टेंट है। और हम तो पापा मम्मी को बोला है, पापा मम्मी आप दोनों सही है, आप दोनों सही है, गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट तो वो ऑफिस मत जाओ अपना स्टाफ को रुपया दे रहा था। हम लोग लेकिन ऐसा वो हो गया था कि मतलब बिजनेस करने वाला बहुत तकलीफ हो गया था सर्वाइव करने के लिए। पापा मम्मी का भरोसा ही जिंदा रहे। लेकिन बोला जाए तो भले लॉकडाउन के समय में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन जो भी कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, खुशी से खुश है एक्चुअली बोला जाए तो। और जैसे 10 साल का पीरियड आपने बहुत हंसते हंसते बता दिया, लेकिन आई कैन टेल यू ऑल, क्योंकि अभी हर एक इंडिविजुअल नो मैटर वो कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, उन लोग का एक हार्डशिप रहता ही है। लेकिन मैम ने बहुत मतलब टाइम ही नहीं लगा, 10 साल का जो ड्यूरेशन मैम ने आराम से मैम ने बताया। लेकिन आई गेस जो भी ये दर्शक देख रहे हैं वो इंस्पायर होंगे मैम से, एंड आई कैन गारंटी यू ऑल कि जो भी मैम की तरफ से कहा गया आप लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड मैम ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हम भी इंस्पायर हुए हैं, हमने भी चाहता, क्योंकि ये जो शो रहेगा हम चाहते हैं कि जो अभी स्टेट में जो चल रहा है स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर, कई यूथ्स लोग डिप्रेशन में, इवन लाइक मिड एज वाले जिनको नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो हम चाहते थे कि आप जैसे लोगों को उनसे रूबरू कराए और आपसे इंस्पायर कर पाए कि क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप भी एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, जैसे तैसे आपने मैनेज किया, फैमिली का सपोर्ट था, हस्बैंड का सपोर्ट था, आपने वो किया। तो अगर आप कर सकते तो दूसरे भी कर सकते, ये चीज़ हम भी दिखाना चाहते थे। एंड मैम जाते जाते आपसे हम काइंड ऑफ लाइक मैसेज चाहेंगे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल में अगर बात करें दूसरे स्टेट से तो अरुणाचल में काइंड ऑफ लाइक बराबरी है, इक्वलिटी अगर बात करें, इतना मतलब दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी बहुत लोग हैं कि एक दायर क्या बोले उसे, एक दायरा, हाँ एक बाउंड्री बना के रख दिया कि लड़की लोग ये नहीं करने से ठीक है, लड़की लोग इतना एक कुछ बना के रख दिया। लेकिन कई लोग आप जैसे लोग होंगे, कई लोग हैं दूसरे भी जो आगे वो बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, साबित करके दिखाते हैं कि नहीं। जैसे आपने भी कहा कि जब आपको गुवाहाटी में भेजा, कई रिश्तेदारों को कहना था कि दूसरा लड़का का साथ भाग जाएगा, लेकिन आपने प्रूफ करके दिखाया ना, अपॉर्चुनिटी जब मिलता है तो
स्पेशली वुमेन्स के लिए एंड ओवरऑल यूथ्स के लिए आप अगर कुछ मैसेज या फिर आपकी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहें? अच्छा, ये जो हम जो ये बोलेगा, हम बीच में जो बात लास्ट में किया था तो उसका थोड़ा सा हम इंक्लूड करेगा कि हम जैसा बोला था, हम लोग का पेरेंट्स का गलती होता है कि हम लोग का पेरेंट्स जो बच्चा का माइंड सेट को जो बना के रख देता है, तो एक्सक्यूज मी, तो प्रॉपर हम ये नहीं बोलेगा कि पेरेंट्स का गलती है। तो एक्चुअली पेरेंट्स तो हर चाहता है कि अपना बच्चा आगे बढ़ो, बच्चा अच्छा हो ना, खराब कोई भी तो खराब नहीं चाहता है। तो एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि हम अभी का जो जनरेशन, क्योंकि पहले का जो अभी माँ पिताजी लोग हो गया, वो लोग भी वही देख के सीख के आए जो उसका पेरेंट्स बताया है। तो अभी का यंग जो पेरेंट्स है, अभी का लाइक हम लोग, जैसे कि हम भी 2 बच्चा का माँ है, मेरा 2 बेटा है तो हम लोग का दिमाग में ये बात हम लोग सेट कर लेना है कि हम लोग का बच्चा का इंटरेस्ट क्या में है, हम लोग सबसे पहले उसको देखना है। अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हम उसको नौकरी का पीछे ज़बरदस्ती हम नहीं ढेलना है। हमको ऐसा लगता है अगर पापा मम्मी अगर देखता है कि मेरा बेटी इसमें इंटरेस्ट है तो शायद और भी ज़्यादा फर्दर और भी स्टडी कर सकना था, तो वो इतना फर्दर स्टडी नहीं कर सका है। तो इसका हिसाब से तो मैं पेरेंट्स को हम कुछ नहीं बोल रहा है, मेरा पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत सपोर्ट किया है ना, बहुत सपोर्टिव है और वो लोग बहुत खुश है अभी। तो अभी का जो हम लोग जैसा लोग है, जितना भी पेरेंट्स लोग है, माँ पिताजी जितना है, हम लोग अपना बच्चा को अच्छा से गाइड करना है, बच्चा को अच्छा से पढ़ाना है। बच्चा का काम पढ़ना है, हम लोग का काम पढ़ाना है। और इसके बाद में बच्चा का इंटरेस्ट क्या होता है वो हम लोग को बाद में पता चलेगा कि अगर बच्चा को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कल्चर में इंटरेस्ट है, कल्चरल प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, या फिर इवन जैसे कि हम लोग का जैसा जो हो गया डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपका बच्चा बहुत क्रिएटिव है, तो आप बच्चा को वही लाइन में भेजिए, ना कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फोर्स कीजिए। और वो लाइन का स्ट्रीम में अगर आप लोग जब पढ़ाई करने देते हैं तो बच्चा के लिए और अच्छा होता है, बच्चा और आगे इम्प्रूव होता है और बच्चा वो खुशी से करता है। कल को बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो भी कभी आपको नहीं बोलेगा, हमको नहीं बोलेगा कि आपका वजह से हुआ, आपका वजह से हुआ। बच्चा बोलेगा हाँ हम इंटरेस्ट था, मेरा फेलियर है, कोई बात नहीं है, हम सेटिस्फाई है। तो ये सेटिस्फेक्शन हम लोग बच्चा को देना है। और अभी का जो जनरेशन है वो लोग अभी का यूथ्स लोग है, अभी सिर्फ आदमी बोलता है बोल के हमको पढ़ना है, या पेरेंट्स बोल रहा है बोल के दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। क्योंकि पेरेंट्स का काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अगर आप आदमी बनता है तो वो आपका फ़ायदा, नहीं बनता है तो पेरेंट्स का कोई गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का तरफ से पढ़ा चुका है। तो मेरा तो हम तो यही सोच के बैठता है कि आपको पढ़ा रहा है आप पढ़ो, पढ़ता है अगर आप अच्छा से पढ़ता है ठीक है, लेकिन आप किसी को ऊपर में ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये लाइन में जाने दिल नहीं है तो अपना पेरेंट्स को बताना है कि हम ये लाइन में नहीं जाना चाहता है, हमको ये लाइन में जाना है। आप एटलीस्ट अपना बात को बता के देखो ना। बहुत सा बच्चा लोग ऐसा होता है कि अपना बात को नहीं बताता है, अपना अंदर में रख देता है, उसका बाद में रिग्रेट करता है। तो वो रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम इतना जल्दी जाता है कि पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम कितना जल्दी फास्ट चला गया ना। और उसका बाद अभी का जो लेडीज़ लोग हैं, हम वो लोग को वही बोलना चाहते हैं, ये नहीं कि हम जो मतलब जवान से ही ये सब कोर्स करके आया था। हम शादी का बात किया है, हम शादी होने का बात किया है, और मेरा बच्चा का बात में हम जो मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरा फर्स्ट शो किया था, हम जो नोटिस इंडिया फैशन वीक जब फर्स्ट शो किया था, तो सिर्फ आप लोग हम अभी कुछ नहीं कर रहा है, मेरा हस्बैंड जॉब करता है और मेरा पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं सोचना है ना। आप एक छोटा सा बिजनेस भी आप जब स्टार्ट करता है तो वो बिज़नेस को आप अगर अच्छा से कम्प्लीटली करता है तो आप ज़रूर सक्सेस होगा, आप उसमें ज़रूर नाम कमाएगा। ये नहीं है कि ये बिज़नेस बहुत अलग है, ये बिज़नेस बहुत अलग है। आपको क्या में इंटरेस्ट है? बहुत लोगों को गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है, उसका भी आप बिज़नेस शुरू कर सकता है। सिर्फ अपना घर को नहीं सजा के उसमें आप अगर रुपया कमाना है तो उसमें भी कर सकता है। तो बात सिर्फ रुपया का नहीं होता है, बात जो होता है कि आपको जब रुपया मिलता है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और वो रुपया से आप अगर जब कुछ करता है विदाउट अपना हस्बैंड का परमिशन से, विदाउट अपना हस्बैंड का रुपया से, आप जब अपना कमाया वाला रुपया से आप जब कुछ करता है तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि हमको मिलता है। अपना खुद का कमाता है, हस्बैंड को पूछने का जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो मेरा रुपया है। हम मेरा बच्चा का ऊपर खर्चा करो, अपना ऊपर खर्चा करो, या कहीं भी खर्चा करो, या इवन घर में खर्चा करो, मतलब मेरा हर जगह हस्बैंड का ऊपर बर्डन नहीं है, तो मेरा लिए बर्डन नहीं है। और मेरा पेरेंट्स भी हमको इतना कहता वो क्या सपोर्ट किया है कि
मेरे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा बेटी किसी का घर जाके उसके लिए बर्डन है। तो वो एक सबसे बड़ा चीज सेल्फ है। रिलायंट होना भी जरूरी है। तो बहुत कम समय में इतना सारा बात बोल दिया, तो लेकिन मैम का एक बात बहुत अच्छा लगा कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। Yes. कुछ भी चीज़, अब शादी हो गया या फिर कुछ भी अपने लाइफ में अगर आप कुछ भी दौर से गुजरते हो, प्लीज़ मेरा तो यही कहना होगा कि आप नेगेटिव साइड को मत देखिएगा कि अगर हम ये करेगा तो नहीं हुआ, तो करके देखिए, अगर हो गया तो वो पॉजिटिव हमें देखना चाहिए। तो आदमी बोलने वाला बोलते रहेगा। हाँ। और क्योंकि सबका सोच बहुत अलग होता है। हम नहीं बोल सकते कि आप लोग मेरा जैसा ही सोचो, हम सही है, हम नहीं बोल सकता है। क्योंकि कोई लोग ऐसा होता है कि इतना कहते बात नहीं कर सकता है, और कोई लोग होता है कि मतलब बात कर सकता है मेरा जैसा। कोई लोग जो बिंदास होता है, कोई लोग जो मतलब बहुत आदमी क्या बोलेगा उसको सोचने का चक्कर में वो और दब के बैठ जाता है। अगर वो उसमें खुशी है तो ठीक है, लेकिन अपना आपको इतना कहता दब के जब बैठ जाता है ना, तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो घर भी शांति नहीं होता है। मेरा तो ऐसा था कि मेरा हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है तो हो गया। हमको मेरा ये रिलेटिव्स क्या बोलेगा, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, हमको कोई चिंता नहीं था। हमको मालूम था हम सही है और मेरा हस्बैंड हमको ट्रस्ट करता है, तो हमको अपना काम करना है। तो जाके हम ये अभी अपना ये फाइनली अपना नाम थोड़ा सा कमाया है। तो क्या अगर हम आदमी को सोचते रह जाने से शायद हम आगे नहीं बढ़ सकना था, हम वही बैठ जाना था। और मेरा हस्बैंड का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब चीज़ में। आप कोई भी बिजनेस करेगा, लेकिन आपका फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमको नहीं लगता वो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें फैमिली टूट जाएगा, फैमिली सेपरेट हो जाएगा फिर। तो फैमिली का सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। समय कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और आधा घंटा हो गया। एनीवेज मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और दूसरा का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग सोचता है कि खुद का तकलीफ ज़्यादा होता है, लेकिन जब दूसरा का दर्द और बातें पता चलता है तो और इंस्पायर होता है, हाँ हम लोग भी कर सकते हैं। देन सेम वे हमको भी लगा। एंड आई विश कि, और स्पेशली नॉट ओनली मी, जितना भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली हमारा जो टीम है अरुणाचल टुडे टीम, एंड स्पेशली मेरा जो शो है अनकही बातें ज़िंदगी की, आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि जिस तरीके से आपने स्ट्रगल करके एक बुटीक सेट किया, अपना एक ब्रांड अपने मतलब अभी चल रहा है इंदिरा ब्रांड, तो उसे आगे ले जाए, और इसी तरीके से जितने भी यूथ्स देख रहे हैं और महिलाएं देख रहे हैं उसे इंस्पायर करते रहिए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हमको बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। ये थे मैम मिली इंदिरा, और हम इसी तरीके से हर संडे को आप सभी के लिए खास मेहमानों को लेके आएंगे, जिसको आप मिलकर रूबरू होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना, मोटिवेट रहना आप चाहेंगे इसी तरीके से रहने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। तो आज मेरे साथ है पील योयुंग जी। मैं बताना चाहूँगी कि उनका नाम आई गेस जो उनके नाम से तो लोग नहीं जानेंगे, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है नेचर्स बून, उसके प्रोडक्ट के नाम से ही उन्हें जानते होंगे। लेकिन 3 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। उस बेसिकली सोप से स्टार्ट किया था, सोप मेकिंग से ना। तो फिर जैसे कि नीम बार, गोट्स मिल्क अभी तक चल रहा है हम लोग का ना, वो वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे करके मतलब ये साबुन को भी जैसे आदमी लोग पसंद करने लगा है, उसका डिमांड बढ़ते गया, मतलब दूसरा स्टेट में भी जाना शुरू हो गया। मतलब कि और एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसका बोलना ये था कि मीन्स नो वंस गोइंग टू कम ना, कि तुमको उठो, अपना काम शुरू करो, ये करो वो करो, कोई बोलने हो, तुम ही है जो खुद के लिए कुछ मतलब कर सकता है, तुम्हारा अंदर से आना पड़ेगा।